जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। सीटेट 2026 ज्योग्राफी की क्लास है, क्लास नंबर 1 डीके एजुकेशन लर्न अस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, भूगोल और शिक्षण शास्त्र। यस, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे है तो भारतीय मानक समय होगा 3 बजे, 2 बजे, 3:30, 2:30। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3:30। यस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? कृषि, व्यापार, मछली उत्पादन, खनन। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर ए, एक दुकानदार जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं। एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तुओं का संभावित व्यापार। एक माल जो उत्पादक बेचता है। एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? यस। ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा और विस्तृत रेखा के मध्य, कर्क रेखा और विस्तृत वृत्त के मध्य, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। यस। अगला क्वेश्चन है, जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है? मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, पौधे और पशु जगत, भूमि जल वायु पौधे और पशु, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि जल वायु पौधे और पशु। सी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, भूमि की एक सक्रिय पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है? भूसंधि, खाड़ी, द्वीप, जल संधि। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूसंधि। ए इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है किसके द्वारा? रूढ़ि चिन्हों द्वारा, वर्णमाला अक्षरों के द्वारा, रेखा चित्रों के द्वारा, विषय संबंधी मानचित्रों के द्वारा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूढ़ि चिन्हों के द्वारा। ए इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। यह अंग्रेजी की एस अक्षर के आकार का है। ओके। इसकी तट रेखा सरल रेखीय व निर्वाद्य है। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। तो इसका बच्चों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए व सी। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? घूर्णन, कक्षीय समतल, परिक्रमण, दीप्ति वृत्त। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण। बी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? छोटा नागपुर का पठार, बस्तर, दुर्ग, कुल्लू। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर। यस। अगला क्वेश्चन है, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है? एशिया व अफ्रीका में, एशिया व दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया व यूरोप में। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में। यस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र तटस्थ प्रचुर है, क्योंकि तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, दंतुर तटीय क्षेत्र है, तट के साथ गर्म धारा बहती है, गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। यस। अगला क्वेश्चन है, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक स्थित होती हैं और अपनी नजदीकी का लाभ उठाती हैं, यह कहलाती हैं औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बाजार अर्थव्यवस्था, असेंबली लाइन उत्पाद। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्षेत्र। बी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों व उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कहलाती है वाणिज्यिक खेती, स्थानांतरित खेती, गहन खेती, निर्वाह कृषि। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्यिक खेती। यस, ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय होता है, इसीलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। यस। अगला क्वेश्चन है, ये ऐसी एनसीईआरटी की क्लास 7 का क्वेश्चन है। यस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, समताप मंडल। यस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जीवाश्म ईंधन, पवन, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन। ए इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? लोएस, डेल्टा, हिमोड़, छत्रक शिलाएं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्रक शिला। डी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक देशांतर रेखा क्या है? 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 50 पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 83 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 82 एंड 50 पूर्वी देशांतर। यस। अगला क्वेश्चन है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया, उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संभावित संसाधन। ए इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहती है, कहलाती है स्थल मंडल, पर्यावरण, परिवेश, जैविक संसाधन। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण, इन्वायरमेंट। यस। अगला क्वेश्चन है, पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है तारे, ग्रह, तारामंडल, खगोलीय पिंड। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ग्रह। सी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, कृषि, कृषि का आपका आएगा फसल उगाना और खेती करना। ऑप्शन नंबर बी, यस। उद्यान, उद्यान कृषि में आपका आएगा
फूल फल और सब्जियां उगाना। मत्स्य पालन में आपका आएगा मछली पालना। और द्राक्षा कृषि के अंदर में आएगा अंगूर की खेती। तो इस प्रकार से ये इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं, कस्बे विकसित हो सकते हैं, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से उनका लाभ कम हो, वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सकते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। ए इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वन अथवा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। यस। पृष्ठीय प्रभाव को नियंत्रण करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है। वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं। जल अनवीकरणीय संसाधन है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल अनवीकरणीय संसाधन है। डी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उसके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो 1 सेंटीमीटर का 20 मीटर, तो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 मीटर। सी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? यस। ऑप्शन नंबर ए, इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। पर्यटकों को लाभ के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। नौ संचालन सरल होता है। यह मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। ए इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक, गहनों में प्रयुक्त होने वाली चांदी, रोधन के लिए प्रयुक्त अभ्रमावक, पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। आपसे नहीं पूछा था तो नहीं का आंसर है ए। ए इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है? यस। ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थव्यवस्था से प्राप्त लाभ को सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों द्वारा समान रूप से बांटना। देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने वाले कानून बनाने में केंद्र और सरकार, राज्य सरकार दोनों सरकारों की सुनवाई होना। आर्थिक विकास के लिए राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा उत्तरदायित्वों का बंटवारा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, आज इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को ये ज्योग्राफी का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अपनी तैयारी को जानदार ज़बरदस्त तरीके से बनाए रखें। आपका फरवरी महीने में आपका एग्ज़ाम है। आई होप आप लोगों को ये सेशन और ये मेरा प्रयास काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं। एक लाइक, एक सब्सक्राइब अपने सर को गुरु दक्षिणा के तौर पे ज़रूर दें। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अपना ध्यान रखें, अपनी तैयारी को जानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।